यही कानून है? क्या पुलिस को यही चीजें करनी चाहिए कि अगर पीड़ित के घर में कोई दिक्कत हुई, अगर पत्रकार आ गया पूछने के लिए तो क्या मुंह फेर लेना चाहिए? ऐसे ही चीजें चलनी चाहिए क्या योगी सरकार में? 2:42 पे। अच्छा, यहाँ पे जब ये गोली चली है। नमस्कार, मैं हूं संदीप मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों पर पैनी है नजर। जी हां, इस वक्त मौजूद हूं थाना सदरपुर के अंतर्गत ग्राम तुंडी में। यहाँ पे लगभग आज 3 बजे रात में गोली चली है, जिसमें पिता और पुत्र को गोली लगी है। इस मौके पर मैं पहुंचा हूं जमीनी हकीकत दिखाने के लिए कि क्या चीजें हुई हैं, कैसे गोली चली है, किस पे क्या आरोप है, कौन ये कर सकता है। ये वही ये जगह है जिस जगह से गोली चली है और ये बाहर का हिस्सा आपको बताते चलेंगे हम कि यहाँ पे ट्रैक्टर भी खड़ा था। इधर भी दिखाएंगे आप कि पूरा एक हिसाब से छोटा मोटा घिराव ही कहेंगे कि ऐसा कोई नहीं है कि कोई सुनसान जगह थी। अगर अभी भी अंजाम दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम की कमजोरी नजर आती है। इसमें शासन प्रशासन की थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी जरूर आती है। आपको रूबरू कराएंगे हम पीड़ित के परिवार से, जहां पे गोली लगी है, जिस परिवार को गोली लगी है, उनके वहां जो परिजन है उनसे भी बात करेंगे कि क्या क्या समस्या है, क्या क्या दिक्कत है। यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहां पे पिता और पुत्र लेटा हुआ था। यही वो चारपाई है, यहाँ पे ब्लड पड़ा है अभी भी। थाना सदरपुर की पुलिस जानकारी मिलते ही उनको जिला अस्पताल लेकर गई है और इस जगह से गोली चली है। ये तिरपाल हटा के यहाँ से जो कुछ हुआ है, अपराधी ने ये शातिर अंजाम दिया है। क्या नाम है आपका? कुमकुम। ये कैसे क्या हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए। नहीं, ये कितने बजे घटना, कितने बजे? 2:42 पे। अच्छा, यहाँ पे जब ये गोली चली है तो इधर कोई लेटा था क्या? इस साइड में कोई लेटा था या पापा लेटे थे आपके? अच्छा, तो मतलब जो कुछ था, जो अपराध ये किया है, तो आपके पापा से लेन देन उसका कोई नहीं था? मतलब आपके आपके जो है पति से, और पुत्र भी इसमें लेटा था। पुत्र का क्या नाम था? अभय। तो उसको कहाँ पे गोली लगी है? अभय को कहाँ लगी है? सर, उसके पैर में लगी है, यहाँ पे इसका मतलब। और उसको आपके हस्बैंड को कहाँ पे गोली लगी है? उसके चेहरे पे लगी है सर, हाथ में। अच्छा, किसी पे संदिग्धता आपको दिखाई देती है क्या? ऐसा कोई मतलब नहीं दिख रहा है। अभी सदरपुर पुलिस आई थी क्या? जी। क्या बता के गए हम लोग? और भी लोग यही पूछ रहे थे, लेकिन हमको पता नहीं था क्या बता रहे। बिल्कुल। मतलब ऐसी कोई घटना को, वारदात को अंजाम देने वाला कोई शातिर शख्स ही हो सकता है। आप भी आ जाइए। आपका क्या नाम है? अश्विनी कुमार। आप जिनके गोली लगी है उनके कौन? भतीजे। तो इसके बारे में कुछ जान नहीं पाए आप लोग? अच्छा, जब लगी थी गोली तो उठ के भागे थे, तो कुछ तो आहट लगी होगी क्या? नहीं, आप लोगों को जैसे जब पता चला होगा कि गोली चली है तो कुछ तो उसका पीछा किए होंगे कि नहीं किए? गोली उसका पीछा नहीं किया। अच्छा, मतलब इधर मतलब आपने देखना मतलब चीज समझा जो जरूरी था कि पहले जो जिस इंसान को गोली लगी है उसकी पहले जान बचाई जाए। बिल्कुल। यही एक परिवार का रहता है कि पहले अगर कोई परेशान होता है तो उसको पहले इलाज के लिए भेजा जाता है। यहीं पर वही किया गया। और लेकिन ये तो चीजें बहुत ही शोचनीय और निंदनीय है कि अगर योगी सरकार में अगर ऐसी वारदातों को अभी भी अंजाम दिया जाता है तो फिर हमारा क्या सिस्टम है और क्या कानून है कि अगर 3 बजे रात में गोली, अगर 3:30 बजे रात में अगर गोली इस तरीके चलती है
कि खुलेआम कि कोई किसी को नहीं बख्शना चाहता। तो इस तरीके से गुंडों में और माफियाओं में क्या खौफ है उनका, क्या योगी सरकार का हमारे खौफ है, क्या थाना सदरपुर का खौफ है। मैं थाना प्रभारी सदरपुर से पूछना चाहता हूं कि आपके इलाके में अगर ऐसे कांड हो जाते हैं तो फिर आप लोगों की पुलिस कहां सोई रहती है। इधर भी दिखाएंगे ये प्रकरण। ऐसे अगर छोटी छोटी चीजें, आदमी अगर घर में सो रहा है, पुलिस अगर इस तरीके से उसके इलाके में घटना हो जाती है तो फिर क्या हमारी सरकार करती है और क्या हमारे पुलिसकर्मी करते हैं और क्या थाना सदरपुर की पुलिस करती है। इधर भी दिखाएंगे कुछ हमारे थाना प्रभारी के पुलिस वाले भी मौजूद हैं यहाँ पे। रामचरण, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? इधर क्यों भाग क्यों रहे भैया? अरे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जानकारी ले रहा हूँ आपसे। अगर ऐसे आप भागोगे तो नहीं बनेगा। मैं जानकारी ले रहा हूँ, आप भागे जा रहे हो यार, ये कौन सी बात है? यहाँ पे रामचरण दरोगा जी जो कुछ भी कहना उचित नहीं समझते। इतनी चीजों को अंजाम दिया जाता है लेकिन दरोगा जी कुछ भी उचित नहीं समझते कहने को। क्या है क्या नहीं है वो अपना मुंह ही फेर लेते हैं। क्या पुलिस का यही कानून है? क्या पुलिस को यही चीजें करनी चाहिए कि अगर पीड़ित के घर में कोई दिक्कत हुई, अगर पत्रकार आ गया पूछने के लिए तो क्या मुंह फेर लेना चाहिए? ऐसे ही चीजें चलनी चाहिए क्या योगी सरकार में? थाना सदरपुर से क्या यही चीजें एक पीड़ित को और एक पत्रकार को उम्मीद है क्या? रूबरू कराएंगे अगली नजर। बने रहिए तब तक खबरों पर पैनी नजर के साथ। मैं हूं संदीप मिश्रा।